हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मिश्रा एक बार फिर से आपका अनूप सर स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर बताया दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, यानी निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। दो टॉपिक मैंने देखा था। तो बताया निज अर्धचालक में क्या था, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या था, पहला क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड क्या था, एक्सट्रिंसिक। बाह्य अर्धचालक और दूसरा निज अर्धचालक। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था कि इंट्रिंसिक में क्या था, इसमें करंट का कंडक्शन होता है नहीं, करंट का चालन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया नॉर्मल टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या थे, जो हमारे प्रकृति में क्या था, प्योर फॉर्म में मिलता था, शुद्ध रूप में मिलता था। ये क्या था, इंट्रिंसिक। इसको मैंने बताया था तो मतलब इसमें कोई अशुद्धि बाहर से नहीं मिलाई गई थी। ये क्या थे, प्योर फॉर्म में हमारे जो नेचर में मिलते हैं, वही हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। तो यहाँ पे धारा का प्रवाह हो नहीं सका, धारा का चलन नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर बात करते थे, कोई सेमीकंडक्टर मान लीजिए जर्मेनियम या सिलिकॉन, हमारा दो इंपॉर्टेंट है, यही हमेशा लेते हैं। अगर ये दो सेमीकंडक्टर हैं, ये हमारे प्योर फॉर्म में है, जैसा कि प्रकृति में मिलते हैं। अगर इसमें मैंने देखा था क्या हुआ था, अगर 10⁹ परमाणु, हम 9 परमाणु लेते हैं किसका, चाहे जर्मेनियम का या सिलिकॉन का, कोई भी सेमीकंडक्टर इतना ले रहे थे, और नॉर्मल टेम्परेचर पे इनमें हो क्या रहा था कि चूंकि ये बताया था जो जालक बना हुआ था, एक क्रिस्टल बना था, उसमें क्या थे, ये सहसंयोजक बंध से जुड़े थे आपस में। और अगर 10⁹ परमाणु लेते थे सिलिकॉन या जर्मेनियम का, तो इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाता था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे। जो कि अगर इतना एटम ले रहे हैं शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन का, और एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो पा रहा है, तो हमारा धारा का प्रवाह किससे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से ही होता है। तो अगर इतना एटम लेने पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि डिवाइस अगर कोई बनाएंगे, युक्ति बनाएंगे, इतना ज्यादा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि धारा का प्रवाह करना होगा, और इतने एटम से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो युक्ति हमारी बहुत बड़ी बन जाएगी, खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए हम कहीं भी इंट्रिंसिक का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ये पढ़ने के लिए था। तो हमें यूज में लाने के लिए क्या करना पड़ा, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक बनाना पड़ा। बाह्य अर्धचालक में क्या हुआ था, इसमें मैंने बताया था कि बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाई जाती हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ बाहर से अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। उन्हीं अशुद्धियों के मिलाने के आधार पर ये कितने टाइप का बना था, दो टाइप का बना था, एक एन टाइप का और दूसरा पी टाइप का। तो अशुद्धि मिलाने से हुआ क्या था, एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखा 10⁹ एटम से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिर हो पा रहा, जो कि अच्छा नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर 10⁸ एटम लेते हैं इसका, सिलिकॉन या जर्मेनियम का, किसी चीज का, और इसमें अगर एक एटम अशुद्धि का मिलाते हैं, एक एटम कोई अशुद्धि लाते हैं, अभी देखेंगे कौन सी अशुद्धि, दो टाइप की होती है बताया था, एक त्रिसंयोजी, एक पंचसंयोजी। अगर इतने एटम में, चाहे सिलिकॉन का लिया चाहे जर्मेनियम का, इतने परमाणु लेते हैं और एक अशुद्धि से मिला देते हैं, इसमें होगा क्या कि बहुत सारी संख्या में, यानी कि जर्मेनियम या अगर जर्मेनियम के लिए लेते हैं, तो इसकी चालकता कितनी बढ़ जाएगी, लगभग 16 गुना इसकी चालकता बढ़ जाती है, 16 गुना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि अगर इतने एटम में सिर्फ एक अशुद्धि बाहर से मिला दिया जाता है, तो कितनी चालकता बढ़ जा रही है, 16 गुना। तो ये इसीलिए हम यूज करते हैं और इसीलिए ये पढ़ा जाता है। तो सिर्फ हमें पढ़ना है एक्सट्रिंसिक के बारे में। आइए देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया मैंने क्या है, इसमें क्या करते हैं, बाहर से अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, और उसी अशुद्धियों के मिलाने के ही आधार पर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कोई, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक है, ये कितने टाइप का होगा, अशुद्धि मिलाने के आधार पर दो टाइप का होता है। एक होता है एन टाइप का, दूसरा होता है पी टाइप का, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या किया जाता है कि जो हमारा शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसमें हम पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। कौन सी, पंचसंयोजी। पंचसंयोजी अशुद्धि का मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, कितने,
5 इलेक्ट्रॉन हो वो अशुद्धि मिलाई जाती थी, क्या बन जाता है, एन टाइप बन जाता है। और जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि जो होंगी, अगर इनको मिलाते हैं यानी जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको मिला देते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में, अगर हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं क्या बन जाता है, पी टाइप बन जाता है। और इसमें अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी मिलाते हैं क्या बन जाता है, एन टाइप बन जाता है। ठीक ना, ये बन गया हमारा एन टाइप, ये बन गया पी टाइप। अब एक एक के बारे में पढ़ना है। तो एन टाइप सबसे पहले देखते हैं हमारी पंच संयोजी अशुद्धियां कौन कौन सी हैं, देखते हैं। नाइट्रोजन तो गैस है, नाइट्रोजन इसलिए नहीं लिया जाता। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये हमारी क्या है, पंच संयोजी अशुद्धियां हैं जो कि 15वें ग्रुप में मिलती हैं। तो सबसे पहले एक लेते हैं शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम, और उसमें पंच संयोजी हम आर्सेनिक या एंटीमनी को मिलाते हैं। नाइट्रोजन गैस है इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी को हम शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाएंगे, फिर देखते हैं कैसे धारा का चालन होता है इसमें। तो ये हमारा कोई एक क्रिस्टल बन रहा है, सिलिकॉन लिया या जर्मेनियम ले लेते हैं, बार बार सिलिकॉन ही क्यों। ये हुआ जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, इसी में हम एक एटम किसका लेंगे, अशुद्धि का, आर्सेनिक ले लेते हैं। ये हुआ आर्सेनिक, यहाँ भी जर्मेनियम, ये जर्मेनियम। तो मैंने बताया अशुद्धि जो मिलाएंगे कितना, बहुत कम ही मिला जाता है, क्योंकि अगर 10⁸ जर्मेनियम का एक परमाणु है, 10⁸ जर्मेनियम के परमाणु लेते हैं, उसमें सिर्फ एक परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो चालकता कितनी बढ़ जा रही थी, 16 गुना चालकता बढ़ जाती है। इसलिए कि हम अशुद्धि क्या करेंगे, कम ही मिलाते हैं, जैसा कि दिख रहा होगा जर्मेनियम और जर्मेनियम। इसका हम बनाते हैं पहले, कैसे ये जुड़े हुए होते हैं। बताया था जर्मेनियम क्या था, ये सेमीकंडक्टर, इसकी बाहरी कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, ये हो गए 4 4। ये कैसे आपस में बंधे हुए थे, सेमीकंडक्टर थे, ये किस तरह से बने थे, ये बने थे सहसंयोजक बंध बनाकर पहले से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बनता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए रहते हैं। इस प्रकार से ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा किए रखते हैं पहले से ही। कुछ इस प्रकार से ये बंधे हुए हैं एक जालक में। ये हमारा बन गया लैटिस जालक। और आप जानते हो, अभी मैंने बताया कि आर्सेनिक क्या था, पंच संयोजी तत्व है। पंच संयोजी में क्या होगा, 5, इसमें क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम बताते हैं, देखिए ये हो गया 1 2 3 4, 4 तो हमने बना दिया। और 4 क्या किया, जब हमने पंच संयोजी कोई तत्व मिलाया यानी आर्सेनिक को मिलाया, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो किसी मतलब हर एक जर्मेनियम परमाणु के साथ साझा कर लेते हैं, यानी कि अगर ये 4 हो गया, एक अभी इसके 1 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं, उसके साथ क्या होगा देखते हैं। 4 तो ये क्या किए, एक इसके साथ साझा किया, एक इसके साथ साझा किया, एक इसके साथ साझा किया और एक इसके साथ साझा किया। लेकिन बचा कितना, चूंकि ये पंच संयोजी था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी बच गया, ये इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता हो गई। ये क्या था, यही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में देखना है। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा, ये बचा कहां से, ये बचा इसलिए क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे आर्सेनिक के, बाहरी कक्षा में कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन चारों जर्मेनियम के साथ एक एक साझा कर लिए, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस मटेरियल में, इस ठोस में क्या हुआ, फ्री हो गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, 1 इलेक्ट्रॉन इस तत्व में क्या हुआ, इस जालक में मुक्त हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने के कारण ही इसकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिलाई गई होंगी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे। इसी वजह से क्या होता है, इस जालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है और धारा का प्रवाह होने लगता है। तो आर्सेनिक के मिलाने से आप देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे। इसमें क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इनके कारण ही धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये हो गया एन टाइप के लिए। अगर पी टाइप देखते हैं, पी टाइप में क्या करते हैं, 3 संयोजी मिलाते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटाते हैं। पी टाइप के लिए देखते हैं, पी टाइप में किस तरह से चालन होता है। ये हमारा पी टाइप। पी टाइप में मैंने क्या बताया, पी टाइप में करते क्या है कि पी टाइप में जो हमारा शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम है, जो प्योर फॉर्म में था, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी लिया जा रहा है,
सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इसमें क्या किए हमने त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई, जिसमें क्या थे बाहरी कक्षा में जिसके 3 इलेक्ट्रॉन थे, त्रिसंयोजी अशुद्धि को लिया और मिला दिया तो बन गया यह पी टाइप बन गया। इसके लिए क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी में क्या होता है, जैसे लेते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये सब क्या है, इनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए बनाया जाए, ये हुआ जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, हम सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी ले सकते हैं, और इसमें क्या मिलाएंगे, एक अशुद्धि परमाणु मिलाएंगे किसका, त्रिसंयोजी तत्व का। मान लेते हैं एल्यूमिनियम मिला दिया, ये हो गया जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम। उसी तरीके से ये किस तरह से जुड़े होंगे, कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कोवलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होंगे, ये एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं, तो ये कुछ इस तरह से अपना जुड़े हुए होंगे पहले से ही। देखना हमें क्या है, एल्यूमिनियम के लिए देखना ये किस तरह से जुड़ रहा है, ये ऐसे जुड़े होंगे। अब देखते हैं एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इसके साथ क्या है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके चारों तो 4 स्पेस खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए, 1 यहाँ पे होना चाहिए, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के होते तो चारों से साझा कर लेते, लेकिन हुआ क्या, इसके साथ तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये साझा कर लिया, इसके साथ ये साझा कर लिया, इसके साथ ये साझा कर लिया। अब तीनों तो इसके हो गए भैया सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ गए एक दूसरे से, मतलब दूसरे जर्मेनियम परमाणु से ये जुड़ चुके हैं। हमारे एक तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिक्त बच रहा है, क्या हुआ, एक रिक्त बचा, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 3 तो तीनों बना लिए। एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर के मतलब दूसरे जर्मेनियम परमाणु से अपना अपना एक सहसंयोजक बंध बना लिए, लेकिन एक तरफ हमारा क्या बना, एक रिक्त खाली रह गया। इसी रिक्त को क्या बोलते हैं, यही रिक्त बोला जाता है होल। क्या बोलते हैं, होल यानी कोटर, इसे क्या बोलेंगे, कोटर, होल, यही होता है होल। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज क्या होगा, इस पे होल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो आवेश होगा इस पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, अब ये होल जब बन गया, जब ये टेम्परेचर इस पे दिया जाता है, यानी बाहर से कोई वैद्युत क्षेत्र दिया जाएगा इस पर मतलब मटेरियल को, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा बना है, इस पे अगर बाहर से कोई वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है या तापमान दिया जाता है, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल में चले जाते हैं। और किसी अगर कोई मटेरियल क्या, अब ये क्या कर रहा है, एक रिक्त यानी पॉजिटिव का काम कर रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि यहां से कोई एक रिक्त बना, यहाँ मतलब यहां से आपको ऐसा दिख रहा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा, और किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। होल क्यों बना है, क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा लग रहा है कि गया होगा, यहाँ पे एक रिक्त बना यानी कि कुछ यहाँ से निकला है, इसलिए इस पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा पी टाइप में, कि पी टाइप में हमेशा इसी तरीके से कई एल्यूमिनियम मटेरियल मतलब कई एल्यूमिनियम एटम मिलाए होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक बनाया गया है, बहुत सारे एल्यूमिनियम मिलाए गए होंगे, तो इसमें हमेशा होल की अधिकता होती है। क्या होती है, होल की अधिकता होती है, यानी कोटरों की अधिकता होती है, इसलिए इसमें हमारा होल ज्यादा हो जाता है। और एन टाइप में क्या था, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, होल फ्री हो रहा है, फ्री होल बोल दीजिए, ये क्या था, फ्री होल, वहां पे था फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होल की अधिकता ज्यादा हो गई, वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा हो गई। तो इसको हम एक डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से कि हुआ क्या था। अगर एन टाइप के लिए बनाया जाए, एन टाइप के लिए बनाते हैं, सबसे पहले एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए अगर एक सिंगल डायग्राम में देखते हैं, मान लेते हैं ये एन टाइप मटेरियल बना हमारा, ये कोई एन टाइप मटेरियल बनाया जा रहा है। हमने बताया आपको क्या, एन टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन पे क्या था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे, वहां पे ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे था। और जो हमने एन टाइप में अशुद्धि मिलाई थी, क्या, आर्सेनिक मिलाई थी ना, आर्सेनिक को मिलाया गया था। आर्सेनिक की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 साझा कर लिए, बचा 1। अब हो क्या रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, आर्सेनिक से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। आर्सेनिक से क्या हो रहा था, ये जो हमारा एटम था जर्मेनियम का जो जालक बना हुआ था, उसको क्या हो रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था। इससे इलेक्ट्रॉन किस वजह से फ्री हुए थे, सिर्फ आर्सेनिक की वजह से फ्री हुए थे, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 साझा किए, 1 बचा था, वो जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया। अब जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला,
इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्या थी हमारा जो आर्सेनिक था, क्या है, ये अशुद्धि थी, कोई बाहर अशुद्धि हमने मिलाई थी। ये किस रूप में मिलाया गया था, ये तो अशुद्धि के रूप में मिलाया गया था। सिलिकॉन जर्मेनियम तो शुद्ध था हमारा। जब अशुद्धि से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो यहाँ पे क्या बचा होगा, पॉजिटिव चार्ज बचा होगा। इसके लिए हमने क्या, इसके लिए इसको बना रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को कैसे दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे। ये था हमारा, ये देखो ये पॉजिटिव हो गया। कौन सा पॉजिटिव है, ये अशुद्धि जो मिला रहे हैं इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके लिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से बहुत सारे हुए होंगे। तो ये चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे पॉजिटिव बन रहा है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फ्री हो रहा है। फ्री होने से किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे इसमें इसे बोलते क्या है, क्योंकि ये अशुद्धि थी तो ये क्या हो जाता है, ये अशुद्धि दे रही, इसलिए बोलते हैं इसे दाता। क्या, दाता। दाता यानी डोनर। ये अशुद्धि को दिया ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन को ये दिया, और दिया कौन, अशुद्धि परमाणु दिया, इसीलिए दाता आयन बोलते हैं। दाता आयन अशुद्धि या डोनर इम्प्योरिटी आयन, दाता आयन अशुद्धि, ये होता है हमारा, या डोनर इम्प्योरिटी आयन बोल देंगे क्योंकि दाता। ये क्या था, ये तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन था। ये क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसकी संख्या ज्यादा होती है, इसमें क्या बोलेंगे, एन टाइप में जो हमारा बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन ही इसमें ज्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में होते हैं, इसीलिए इसे मेजॉरिटी बोलते हैं। और इसे क्या बोला जाएगा, बहुसंख्यक, बहुसंख्यक आवेशवाहक, आवेशवाहक। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का धारा का फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं तो धारा का प्रवाह होता है, इसीलिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इसे बोलते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक। तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। इसे हम दाता आयन भी बोल रहे हैं। ये भी पूछा जाता है कि दाता आयन कौन सा होता है, तो दाता आयन हमेशा हमेशा एन टाइप होता है, क्योंकि एन टाइप से ही हमारा डोनर मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे दाता आयन कहेंगे। तो ये हो जाएगा इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक। और इसी दाता आयन अशुद्धि को क्या बोलते हैं, इसे बोल देते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक। अल्पसंख्यक आवेशवाहक, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। क्योंकि अल्पसंख्यक मीन्स माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक आवेशवाहक। ये क्या हो गया, बहुसंख्यक आवेशवाहक। तो ये चीजें समझ में आई होंगी कि किसे बहुसंख्यक कहेंगे। ये भी पूछा जाता है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है, तो हम बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन सा होता है, तो क्या बोलेंगे, होल। इसे बोला जाता है, इसी को होल भी बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होल क्या होते हैं, होल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे कि ये हो गया हमारा होल का काम करता है। अब देखते हैं पी टाइप में। पी टाइप में किसे मेजॉरिटी बोलेंगे और किसे माइनॉरिटी बोलेंगे, यानी पी टाइप में किसे बहुसंख्यक बोलेंगे और किसे अल्पसंख्यक बोलेंगे। ये देखिए पी टाइप में, पी टाइप में अगर बनाते हैं, पी टाइप में हमने बताया क्या, एक होल पैदा हुआ था ना। होल पैदा होने का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, हमेशा क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना, होल हमेशा बना है। होल को हम रिक्त की वजह से बनाते हैं, जो कि बताया था होल मतलब क्या होता है, एक खाली स्थान। ये होल बन गया, ये होल, ये होल। ये नेगेटिव कहां से आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो होल बना था वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, और कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ये तो पहले से ही होल था। ये क्या है, ये पी टाइप के लिए बताया जा रहा है, ये क्या है, होल यानी फ्री होल। होल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि होल यहाँ पे ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए बोलते हैं बहुसंख्यक, बहुसंख्यक आवेशवाहक। ये क्या हो गया, बहुसंख्यक आवेशवाहक। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल। होल पे हमेशा क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान रखना। होल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये था होल, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये ग्राही आयन है। यहाँ पे क्या था, जो होल था वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जो लेता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राही। जो देता है उसे दाता बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बोलेंगे इसे, ग्राही
या एक्सेप्टर ग्राही आयन अशुद्धि, ग्राही आयन अशुद्धि, क्योंकि ये क्या था, ये अशुद्धि के कारण ये हुआ था, हमने इसमें गैलियम मिलाया था या एल्युमिनियम मिलाया था, इसके कारण पैदा हुआ था। तो ये क्या था, ग्राही आयन था, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इसे ही बोलते हैं क्या, अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अल्पसंख्यक आवेशवाहक या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो समझ में आया चीजें, उसमें किस तरह से कि मेजॉरिटी हो रहा था इलेक्ट्रॉन, इसमें मेजॉरिटी क्या हो रहा है, होल, उसमें माइनॉरिटी हो रहा था होल, इसमें माइनॉरिटी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इसमें होल हुआ, और अल्पसंख्यक क्या हुआ, अल्पसंख्यक हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज और देख लेते हैं कि जो ये होल होता है, होल की जो क्या कहते हैं, मोबिलिटी होती है, मतलब जो ये होल होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये होल हुआ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा गतिशील, यानी इसकी गतिशीलता जो होती है, मोबिलिटी जिसे बोलते हैं, इसकी गतिशीलता ज्यादा होती है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, होल की अपेक्षा इसकी गति ज्यादा होती है। कितना ज्यादा होती है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो लगभग 2 गुना ज्यादा तेज गति से गति करता है, किसकी अपेक्षा, होल की अपेक्षा 2 गुना तेज चलता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम हर जगह एन टाइप यूज करते हैं, ना कि पी टाइप। एन टाइप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है वो होल की तुलना में ज्यादा तेजी से मूव करता है, यानी ज्यादा तेजी से चलता है, और ज्यादा तेजी चलेगा तो करंट भी ज्यादा होगी, इसलिए हम हर जगह पे एन टाइप यूज करते हैं, पी टाइप बहुत कम ही यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, किस तरह से यहाँ पे बहुसंख्यक बन रहा है, यहाँ पे और वहां पे बहुसंख्यक बन रहा है, इलेक्ट्रॉन होल, और एन टाइप कैसे बना, पी टाइप कैसे बना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।